हाँ, 8 is the easiest question, one of the easiest question. Sin plus cosec का whole square plus cos plus sec का whole square. So we have exercise 8.4. Question number 5 का 8. ठीक है, तो वी हैव साइन, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. ठीक है, सीधा मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं. लेफ्ट हैंड साइड में था साइन प्लस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब देखो, लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन. क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, फिर कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर. अब जब आपको साइन और कॉसेक साथ में दिख रहे हैं तो यू शुड, घंटी बजना चाहिए दिमाग में एक तरीके से कि भाई साहब साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये घंटी तो बजनी चाहिए. ठीक है, तो शुरुआत आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, बहुत सारे, और राइट हैंड साइड में उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ टर्म्स कम है. तो सबसे पहले आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे. सो अगर इधर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हो तो a की जगह साइन थीटा है और b की जगह कॉसेक थीटा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखेंगे कि नहीं. सिमिलरली अगला वाला cos प्लस सेक का होल स्क्वायर, उसको हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा. ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जब आप 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक लिख रहे हो, जब आप 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक लिख रहे हो, साइन इंटू कॉसेक, साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो अगर वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो फिर उस केस में इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बताओ. 1 राइट. सिमिलरली यहाँ पे कॉस और सेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 राइट. तो एक तो वहां से मेरे को 2 आ गया, 2 इंटू 1 कहने के लिए, एक नीचे से 2 आ गया. उसके बाद ये देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, 1. ठीक है, तो हमने एक इसका पेयर बना लिया फिलहाल, अगले स्टेप में इसको 1 लिख देंगे. अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा बताओ, और क्या लिखना है मेरे को, cosec स्क्वायर और cosec स्क्वायर. एग्जैक्टली. श्रुति आप एकदम चुप रहोगे, आपका आवाज हमेशा ब्रेक होता है, रोबोट वाली आवाज आती है, आप चैट में बताओगे. ठीक है, तो क्या कहते हैं, cosec स्क्वायर बचा एंड sec स्क्वायर बचा. cosec स्क्वायर का एक रिलेशन होता है जिसमें cosec स्क्वायर आता है, बताना कौन सा रिलेशन है वो, तो 1 प्लस cot स्क्वायर की इक्वल होता है. एग्जैक्टली. तो आप देखो कि मेरे को अभी लिखना क्या है, मेरे को लिखना है cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या वहां पे cosec स्क्वायर या sec स्क्वायर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा. हमको क्या दिख रहा है, हमको cot स्क्वायर दिख रहा है. और जैसे कि अभी बताया कि cosec स्क्वायर का एक रिलेशन होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, तो हमको कहीं ना कहीं ये जो cosec स्क्वायर है इसको 1 प्लस cot स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहिए. सिमिलरली जो sec स्क्वायर होता है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर, तो हमको ये sec स्क्वायर को भी tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहिए, तब जाकर ही हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो सकता है. ठीक है, सो अब देखो वो cosec स्क्वायर जो है
वो cosec स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और जो sec स्क्वायर है उसके जगह पे लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो अब अगर हम इसका इसे टोटल करें तो देखो 2 प्लस 2 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 1 हो जाएगी ना, 1 तो यहाँ तो 4 प्लस 1 अपना हो गया। और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1 एक और आएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कितने 1 है, 3 और एक 4, तो टोटल हो गया हमारा ये 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही हमारा RHS था, हेंस प्रूफ। ठीक है, बड़ा आसान, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। सिंपली हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो वहीं से हमको 5 मिल गया, बचा cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको यही सोचना था कि हमको cosec स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमको sec स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमको उसकी जगह पे cot स्क्वायर और tan स्क्वायर चाहिए। तो आपको देखना था कि क्या हम cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए था कि cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एंड sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है प्रियंका, इज इट क्लियर नाउ? Anshu, is it clear? Okay, so now 3, 4, 9 देखते हैं। अब 3, 4, 9 में से सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो होगा मैं उसे पिक करता हूँ। 3, 4, 9, 9 इजी दिख रहा है। अगला 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन, अच्छा नहीं 9 ये रहा ना। So we'll start with 3 then, huh? Tan divided by 1 minus cot plus cot divided by 1 minus tan. Tan divided by 1 minus cot. Tan theta divided by 1 minus cot plus cot theta divided by 1 minus tan. ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 1 प्लस दिया कि माइनस दिया हुआ है? प्लस दिया है। ठीक है, चलो तो गाइज लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं फिर यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। साइन कॉस में ब्रेक करना ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे, तो tan के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे का जो कॉट थीटा है उसके जगह पे हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा प्रूफ वाले क्वेश्चन का ही सब कोई ध्यान रखिएगा कि जब हम LHS लिख रहे हैं तो LHS हम RHS को फिर टच नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो LHS भी लिखते हैं और साथ में इक्वल टू लगा के RHS भी लिखते हैं, वो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली सेकंड टर्म में कॉट थीटा है तो जिसको हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, नीचे 1 माइनस tan है जिसको हम 1 माइनस साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्लास 11th में आपके सीनियर्स को यही कराया हूं मैं 2 हफ्ते पहले, आइडेंटिटीज वाला पार्ट दोबारा से। चलो अब अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, और नीचे जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो एलसीएम यहाँ पे आएगा कॉस थीटा का, सॉरी साइन थीटा का एलसीएम आएगा। तो साइन थीटा का एलसीएम आने के कारण यहाँ पे 1 था तो साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे तो पहले से ही कॉस थीटा था। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इज थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं ना, सो कॉस थीटा अपॉन ये ऊपर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
अब अगले स्टेप में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए मेरे को? ये जो ऊपर का डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, एक तरीके से इन दोनों को हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, राइट? तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये जो एकदम नीचे जो साइन थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे आएगा, तो वी विल हैव कॉस थीटा, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होगी, नीचे का cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर बन गया, और ये sin थीटा नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये sin थीटा नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, आई होप यहां तक आप सबको समझ में आया। चेक कर लो कहीं पे कोई दिक्कत हुई है क्या? बस हमने अभी साइन कॉस में ब्रेक किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे आए हैं और अब हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमको एलसीएम लेना चाहिए, तो क्या आपको कुछ सिमिलर टर्म देखने को मिल रहा है? बताओ। नो सर। कुछ सिमिलर टर्म नहीं देखने को मिल रहा। ब्रैकेट का अंदर वाले पार्ट को क्या किसी तरीके से सिमिलर कर सकते हैं? या सर, माइनस कॉमन लेके। माइनस कॉमन लेके, राइट? पीयूष, यू आर लेट बाय 20 मिनट्स। तो अब यहाँ पे ये चीज देखो गाइस, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो उसी चीज को बैलेंस करने के लिए क्या मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं, ठीक है, माइनस कॉमन लेके बाहर ले आओ, तो अब ब्रैकेट का अंदर वाला चीज क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो कॉस माइनस साइन अब क्या बन जाएगा? साइन माइनस कॉस। ठीक है, ये बन जाएगा साइन माइनस कॉस। रीजन समझ में आ रहा है? रीजन इसीलिए किए हैं ताकि हमारा रैशनलाइजेशन, एलसीएम लेना जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो अब जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो अब तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो हमारा कॉमन आ गया, ये तो दोनों में कॉमन था। फिर यहाँ पहला टर्म से कॉस थीटा आ जाएगा और दूसरे टर्म से साइन थीटा आ जाएगा, राइट? और ऊपर होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये बताना एक बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एग्जैक्टली, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? अच्छा, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, ऊपर आपको कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखना चाहिए और नीचे ए माइनस बी हमको दिख रहा है कि नहीं? ऊपर अगर ए के जगह पे साइन थीटा को समझोगे और बी की जगह पे कॉस थीटा को समझोगे, तो न्यूमरेटर में देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जबकि डिनोमिनेटर में ए माइनस बी प्रेजेंट है, राइट? तो वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी एंड वी विल राइट, सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी आया, और फिर यहाँ ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसके डिनोमिनेटर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब जब हम ये लिखा, हमने जब ये लिखा, तो ये और ये, तो ये और ये कटते हुए दिख गए, साथ ही साथ ऊपर में देखो ये वाला पार्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो कितना हो गया? वो हो गया 1। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा
तो जब हमने ये स्टेप कर लिया, उसके बाद अगर हम जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड को देखेंगे, तो उसका राइट हैंड साइड में देखिए क्या हुआ, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक होता है कॉस का उल्टा और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, राइट। तो हैव अ लुक हियर, जब हम न्यूमरेटर को यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, जब हम यहाँ पे न्यूमरेटर को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये इधर हो गया इस तरीके से। न्यूमरेटर को सेपरेट करने का रीजन समझ रहे हो गाइस? रीजन इज कि सेक इंटू कॉस अकेला था, 1 अलग था, और हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे साइन कॉस अलग कर देंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे हो रहा है। ये वाली चीज इसके साथ कट गई तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ देखिए 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा, और कॉस 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं हम सेक थीटा। तो ये आ गया हमारा आरएचएस, ठीक है। तो मेन पार्ट यहाँ पे कुछ कोई भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी, आपका बस सबसे पहला स्टेप होना चाहिए था साइन कॉस में ब्रेक करना। साइन कॉस में ब्रेक करते तो फिर यहाँ ये पोजीशन था जहां पे आपको सबसे पहले आपका थोड़ा सा दिमाग लगना था, ये वाला। इस पोजीशन में आपको एलसीएम सोचना था कि मैं अपना एलसीएम लेना कैसे आसान करूंगा, क्योंकि एक जगह ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस है, एक जगह ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन है। तो उसके लिए मैंने माइनस कॉमन लेके बाहर निकाला, माइनस कॉमन लेके बाहर निकाला तो फिर दोनों का डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो सेम दिख गया, और जब वो सेम दिखा फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो ऊपर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब था, नीचे साइन माइनस कॉस था। तो अब हमें एक फील आना चाहिए था कि ऊपर कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ए माइनस बी है। तो जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते थे, विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे से हमें दिखा कि भाई साहब ए माइनस बी कट गया, और ए माइनस बी कटने के बाद जो ब्रैकेट में ऊपर बचा न्यूमरेटर में, वहां पे 1 आया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आया, और डिनोमिनेटर में भी क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा ही बचा। तो फिर आपको अगला चीज आना चाहिए था कि न्यूमरेटर को अगर सेपरेट कर देंगे तो जो हमको प्रूफ करना है वो एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 1 plus sec by sec is equal to sin by 1 minus cos. 1 plus sec by sec is equal to sin by 1 minus cos. अब देखिए गाइस, यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑलरेडी साइन कोस में टूटा हुआ है, तो हमको सबसे पहले तो आइडियली यहाँ पे किससे शुरुआत करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, राइट। फिर हम आगे क्या करेंगे, इसको कॉस में ब्रेक करेंगे, तो सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 बाई कॉस। फिर हम लेंगे एलसीएम, तो इधर एलसीएम आ गया कॉस ए का, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे भी हमारे पास है 1 बाई कॉस ए, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग विच शुड कम इन योर माइंड इज, भाई साहब कॉस और कॉस कट गया, कॉस और कॉस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, वन प्लस कॉस ए, ठीक है। यहां पे आके अब आपका थोड़ा सा दिमाग हिलना चाहिए, क्योंकि
जो हमें प्रूफ करना है उस वहां पे एक रेशियो है, ऊपर साइन है, नीचे 1 माइनस कॉस है, जबकि अभी तक हमने जो सॉल्व किया, अभी तक जो हमने सॉल्व किया वहां पे सिर्फ 1 प्लस कॉस आ रहा है। तो अब आपको एक फील आना चाहिए, या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने ये किया हुआ है। डू यू रिमेम्बर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे हम लोग? वी कैन राइट इट एज 1 माइनस cos square theta, and we can also write it as 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ऊपर को देखोगे तो ऊपर कहीं ना कहीं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसको डील कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए। मान लो कि हमारे पास ये गिवन है और हमको यहाँ जाना है, दिस इज गिवन और we want to go here, we want to go here। तो उस केस में हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? we want to go here। तो उस केस में आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार 1 प्लस कॉस तो है, अगर 1 माइनस कॉस किसी तरीके से ले आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? अगर हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑलरेडी है, हमको साइन स्क्वायर पे जाना है, तो हमारा उस केस में थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि किसी तरीके से हम 1 माइनस कॉस ले आए तो मेरा काम बन जाएगा। और वही चीज यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। देखिए हमारे न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस प्रेजेंट है, हमको चाहिए, हमको जाना कहाँ पे? अभी साइन पे जाना है, साइन पे। तो बेसिकली आपको एक बार यहाँ ट्राई क्या करना चाहिए? रैशनलाइज, याद है आपको पिछले क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन में किए थे हम लोग। ये 1 प्लस कॉस तो पहले से ही है, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से, मतलब 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो इसका फायदा क्या हुआ? 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फायदा यही हुआ कि अब ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखोगे, सर अगर आरएचएस को सर रेशनलाइज किए तो आरएचएस को रैशनलाइज करोगे तो भी हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट लेट मी गो। सर वहाँ पे साइन स्क्वायर होगा। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। यस सर। गाइस क्वेश्चन ये है क्या 1 प्लस सेक अपॉन सेक? एक बार चेक कीजिएगा अपने बुक में। यस सर। यस सर। और ये ऊपर ऊपर साइन स्क्वायर है ना? साइन स्क्वायर है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो नहीं रहा था, माइंड में 2 स्टेप आगे चल रहा था मैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, हो गया काम तब तो, क्योंकि फिर ये तो बड़ा आसान हो गया। फिर 1 प्लस कॉस था, साइन स्क्वायर पे जाना है तो हमने 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया? ऊपर वाला पार्ट बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, विच इज आवर RHS, ठीक है? सो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट? क्या कोई मुश्किल था यहाँ पे? मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज सेक थीटा वाला हमने कॉस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पे ये जो स्टेप आया, ये स्टेप, अब ये स्टेप पे जब आप आके रुके और आगे आपकी हाथ नहीं चल रहे थे, तो फिर आपको देखना होगा कि हमको क्या प्रूफ करना है। जो हमको प्रूफ करना था वहां पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर आना चाहिए। अभी हमारे पास 1 प्लस कॉस है, तो फिर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 1 प्लस कॉस से साइन में कैसे जाए। तब आपका हेल्प करता ये कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, ये हेल्प करता, ठीक है? तो अब वहां पे फिर आपको पता चलता कि एक 1 माइनस कॉस अगर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से जो प्रूफ करना था RHS का, उसका डिनोमिनेटर तो वैसे ही आ गया,
और ऊपर 1 माइनस कॉस जो है वो 1 प्लस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बन गया, वो भी हमें चाहिए था। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगेन थोड़ा सा हो सकता है आप में से कुछ लोगों से सॉल्व नहीं हुआ हो, बट ट्राई टू रियलाइज द रीजन व्हाई आई एम फॉलोइंग दीज स्टेप्स, और जो चीजें मैं कह रहा हूं वो अपने दिमाग में आप फिट कीजिए। ठीक है, so next is question number 9, right? चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिर 9 में है cosec माइनस साइन इनटू sec माइनस cos इज इक्वल टू 1/tan प्लस cot। cosec माइनस साइन sec माइनस cot। cosec थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ ब्रैकेट में है sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड अगेन। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आपको जो चीज दिखनी चाहिए कि cosec और sin एक दूसरे के कहीं ना कहीं इनवर्स होते हैं, लेकिन जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन से जो आज क्लास शुरू किया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से जब शुरू किया था तो यहाँ पे साइन और cosec का स्क्वायर आ रहा था प्लस 2ab, तो साइन इंटू कॉस का फॉर्म आ रहा था, साइन इंटू कॉस का फॉर्म आ रहा था, इसीलिए हमारे लिए आसान था। यहाँ पे आप क्या करते कि साइन इंटू कॉस तो नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट हम ये तो सबसे पहले ले आए कि cosec माइनस साइन और sec माइनस कॉस 4 अलग अलग रेशियो है, उसके जगह पे हम कोशिश करते हैं पहले 2 रेशियोज में ले आए, साइन और कॉस में लेकर आते हैं इसको। ठीक है, तो साइन और कॉस में जब लाओगे तो cosec थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/sin लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जो sec थीटा है इसको cos में ब्रेक करने के लिए क्या लिखेंगे, हम sec थीटा को 1/cos लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगे एलसीएम, तो पहले वाले में एलसीएम आएगा sin थीटा का और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम आएगा cos थीटा का और यहाँ आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट देखो, पहला टर्म का 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ एक जगह पे cos स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर अपॉन साइन, और अगले पार्ट पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन cos। तो ऊपर नीचे से एक एक चीज तो कटते हुए दिख रही होगी आपको, एक cos इधर कटा और एक साइन इधर कटा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे जब आप आए, हमारे पास सिंपल सा 2 टर्म दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, हम चाहते थे कि सब कुछ साइन कॉस में ले भी आए, और हमारा एक्सप्रेशन भी देखो उतना मुश्किल सा एक्सप्रेशन से एक सिंपल सा एक्सप्रेशन में आ गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। दिक्कत आपको अब यहाँ पे ये होगी कि ये इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन से अभी 1/tan प्लस cot वाला फॉर्म में कैसे जाए, 1/tan प्लस cot वाले फॉर्म में कैसे जाए। तो एक तो आप थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस सोच सकते हो, आप या तो RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करो रफ में, और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेकर आओ। ठीक है, या फिर उसके आगे जो होगा वो थोड़ा एडवांस चला जाएगा। तो फॉर द टाइमिंग आप ये कर सकते हो कि हमें दिख रहा है कि जो RHS है, RHS में कहीं भी कॉस और साइन नहीं दिख रहा, तो हम अब RHS को सिंप्लीफाई करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे इन सच अ वे कि वहां पे भी जो भी आएगा वो भी सिर्फ साइन और कॉस के टर्म्स में है, वो भी जो आएगा वो साइन और कॉस के टर्म्स में ही लेकर आए। ठीक है, अब तो ये LHS को सॉल्व किया, इसको मार्क करके रख लेते हैं भी 1। ठीक है, RHS में क्या है, 1/tan प्लस cot, 1/tan प्लस cot। तो लेट्स स्टार्ट विद द RHS में।
RHS हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, अब अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है हमारा sin बाई cos और cot थीटा होता है हमारा cos बाई sin। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस है, तो डिनोमिनेटर के जो फ्रैक्शंस है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम किसका आएगा? cos थीटा sin थीटा का एलसीएम आएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? ठीक से देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये एकदम जो नीचे cos थीटा sin थीटा इसको हम क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे, ऊपर चल जाएगा, और उसके नीचे जो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर उसका वैल्यू क्या लिखेंगे अब? 1। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे रुके, जैसे ही मुझे cos थीटा इंटू sin थीटा दिखा, मन में लड्डू फूटना चाहिए ना इसके बाद, बिकॉज अब इसे हम मार्क कर सकते हैं 2। अब इसको अगर आप किसी को भी दिखाओगे तो देखेगा कि भाई साहब LHS को सॉल्व कर रहा था ये, तो cos थीटा इंटू sin थीटा पे आके रुक गया। RHS को सॉल्व कर रहा था, वो भी cos थीटा इंटू sin थीटा पे आके रुक गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS। ठीक है, from 1 and 2 LHS is equal to RHS, that's all, हो गया प्रूफ। अल्टीमेटली क्वेश्चन में हमको LHS और RHS प्रूफ करना है ना, तो ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो कि मान लो आप सॉल्व कर रहे हो, LHS का बड़ा सा एक्सप्रेशन पे लेकर आ गए, लेकिन RHS में बड़ा एक्सप्रेशन था, और अब आपको नहीं पता चल रहा है कि इस छोटे से एक्सप्रेशन से RHS का ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन पे कैसे जाए। तो उस केस में अब आप RHS को सिंप्लीफाई करना शुरू कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करके उसी एक्सप्रेशन पे लेकर आने की कोशिश करो जहां LHS रुका हुआ था, तो वहां पे दोनों को इक्वल दिखा दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर और कोई प्रॉब्लम है? No, sir, clear. तो फिर दिस एक्सरसाइज इज ओवर नाउ। अंशु को 5 में प्रॉब्लम हुआ है अभी। ओके, cos माइनस साइन प्लस 1 और यहाँ पे है cos प्लस साइन प्लस 1। अच्छा, वैसे जैसा एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपके इधर भी है, एग्जाम्पल नंबर 15। सर RHS दोनों में अलग है सर। RHS दोनों में अलग है एग्जैक्टली, बट स्टेप्स को थोड़ा समझो। इसका जो LHS है और इसका जो LHS है सेम है, सेम होगा या हल्का सा चेंज होगा? राइट, हल्का सा चेंज होगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि सब कुछ सेम है, माइनस प्लस का हल्का फुल्का अंतर है। ठीक है, तो यहां जब आपको प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था सेक थीटा और टैन थीटा के टर्म्स में, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट किया इसने? क्वेश्चन ने सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया किस में? टैन और कॉट में। टैन और कॉट में कैसे कन्वर्ट किया? ये डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, सेम चीज से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ये एग्जांपल देखा हुआ है, अगर हम लोग ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता? साइन बाई कॉस टैन, कॉस बाई कॉस 1, 1 बाई कॉस सेक। सिमिलरली नीचे भी वही टैन प्लस 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे और हो सकता था कुछ लोगों के दिमाग में आए कि भाई साहब कॉस के साथ क्यों डिवाइड किया, साइन के साथ क्यों नहीं डिवाइड किया? तो चलो एक बार साइन के साथ डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर का हर टर्म अभी साइन से डिवाइड हो रहा है, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, 1 बाई साइन हो गया कॉसेक थीटा,
डिवाइडेड बाई सिमिलरली नीचे साइन बाई साइन 1, कॉस बाई साइन कॉट थीटा एंड 1 बाई साइन माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया था कॉट और कॉसेक के टर्म में, ऊपर वाला कन्वर्ट हुआ था टैन और सेक के टर्म्स में, और हमको जो प्रूफ करना था वो था सेक और टैन के टर्म्स में। हमको जो प्रूफ करना था वो था सेक और टैन के टर्म्स में। तो इसीलिए इस वाले अप्रोच को फॉलो नहीं करके ये वाले के बारे में सोचा गया, इससे जल्दी हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर यहां से करते तो सॉल्व नहीं होता, तब भी होता, लंबा चला जाता। यहाँ पे वो जल्दी इजी हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम यूज कर सकते हैं वहां पे, इसी थॉट को यूज कर सकते हैं। और आप देखो कॉस से डिवाइड किया तो टैन और सेक में कन्वर्ट हुआ, साइन से डिवाइड किया तो कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हुआ। तो जो हमको प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो cos sin 1, नीचे भी cos sin 1 है, और प्रूफ करना है cosec प्लस cot के टर्म्स में। तो सबसे पहली चीज उस हिसाब से क्या आनी चाहिए कि हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और आपको फिर सोचना है किससे डिवाइड करोगे, साइन से डिवाइड करोगे कि cos से डिवाइड करोगे। तो फिर आप उस एग्जाम्पल के रेफरेंस में सोचोगे तो देन यू विल रियलाइज कि उस एग्जाम्पल में cos से डिवाइड किया गया था तब tan और sec आया था। इस वाले क्वेश्चन में हम साइन से डिवाइड करेंगे ताकि हमको cosec और cot मिले। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, फिर दूसरे तरीके से भी कोशिश करेंगे। पहले ये वाला फॉलो कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से करते हैं। तो cos माइनस साइन प्लस 1, 5 का 6, युविका 5 का 5 करने के बाद 5 का 6 पे आते हैं। ठीक है, cos माइनस साइन प्लस 1, cos minus sin plus 1 whole divided by cos plus sin plus 1। ठीक है, ये प्रूफ करना था हमको cosec थीटा प्लस cot थीटा के टर्म्स में। चलिए, तो LHS में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग। सर नीचे में माइनस होने वाला सर, साइन का सर माइनस था एक, या माइनस है, नो सर नीचे डिनोमिनेटर में सर वहां सर नीचे ओके पहले ओके वाले। आप ये कह रहे हो यहाँ पे माइनस है ना। सो cos थीटा माइनस साइन, अच्छा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ गाइस, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, डिवाइडिंग the numerator and denominator by cos theta is sin theta। ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर पे नजर लेकर जाओ, cos बाई साइन cot बन जाएगा, माइनस साइन बाई साइन -1 बन जाएगा, प्लस 1 बाई साइन cosec बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में वही चीजें, cot आएगा, प्लस 1 आएगा, माइनस cosec आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, cot और cosec को एक साथ कर लेते हैं, cot और cosec को एक साथ कर लिया, और ये -1 को अलग रखना है, और डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया। अब इस 1 के जगह पे, ये जो 1 है, 1 के जगह पे हम पुट करेंगे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, 1 के जगह पे पुट करेंगे हम। सेम अब वो एग्जांपल में जिस तरीके से स्टेप्स चल रहा था
वही फॉलो किया जा रहा है। 1 के जगह पे आ रहा है cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर वही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ऊपर वाले पार्ट को देखो। ऊपर वाला पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके अगले स्टेप में कॉमन लिख लेंगे। तो यहां मैं कह रहा था कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, और डिनोमिनेटर में आया cot प्लस 1 माइनस कॉसेक। ठीक है, अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हमने कॉमन ले लिया, क्या चीज, cot प्लस cot प्लस कॉसेक। तो यहाँ ब्रैकेट में आया 1, ये तो वो हो गया, और इसके आगे माइनस, मतलब सेकेंड वाला जो है ना मल्टीप्लिकेशन में, वो उसके आगे माइनस है, तो ये माइनस कॉसेक हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कट गया, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ cot theta plus cosec theta, which is our RHS. Hence proved. Is it clear, Anshu? Yes sir. ठीक है, तो नेक्स्ट इज युविका का क्वेश्चन है 5 का 6th। 5 का 6th युविका, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मतलब इस पेज में अगर मैं इजी क्वेश्चंस की बात करूं तो 6th बड़ा इजी क्वेश्चन है, 7th इजी क्वेश्चन है, 8 इजी क्वेश्चन है, और 10th इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आते हैं 6th पे। रूट अंडर 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन प्रूव करना है हमको सेक थीटा प्लस टैन थीटा। फाइव का 6th we have root under 1 plus sin a by 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थॉट क्या आना चाहिए कि हमारे LHS में रूट है, RHS में रूट नहीं है। इसका मतलब LHS में कुछ करके हमको रूट के अंदर वाले पार्ट में स्क्वायर लेकर आना है, रूट के अंदर स्क्वायर लेकर आना है, ताकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। तो और देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये सब एक्सप्रेशन जब भी दिखेंगे तो हमेशा थिंक ऑफ रैशनलाइजिंग। हाँ, मैंने आपको ये चीज लास्ट क्लास में बताई हुई है, हमेशा थिंक ऑफ रैशनलाइजिंग। सो वी हैव 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, and now we are going to multiply the numerator and the denominator by 1 plus sin 1 plus sin। ठीक है, ये रूट के अंदर ही है। तो उससे क्या हो गया, उससे देखो रूट के अंदर का न्यूमरेटर को देखो, तो वी हैव 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन कितना हो जाएगा युविका, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर है, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है, तो दोनों के दोनों रूट के बाहर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों रूट के बाहर निकल कर आ जाएंगे, तो उस केस में ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, यहां पे आए हम लोग। अब आपको सोचना है कि यार
हम तो साइन कॉस में लेकर आ गए, लेकिन हमको सेक और टेन चाहिए। तो एक बार सोचो कि सेक क्या होता है। सेक होता है 1/cos, और टेन क्या होता है, टेन होता है sin/cos। तो दोनों के डिनोमिनेटर में cos आता है, यहाँ पे बना 1, इसका न्यूमरेटर है 1, और टेन के केस में न्यूमरेटर आता है sin। तो इसके लिए हम क्या किए, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो ये 1/cos अलग कर दिया और sin/cos अलग कर दिया, ठीक है। तो 1/cos हमारा बन गया sec, और sin/cos बन गया हमारा tan है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। क्लियर है गाइस? सो वी आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स। एक काम करते हैं, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, मैं कह रहा था कि इसको एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ट्राई दैट एज वेल। मतलब माइंड में आ रहा है कि हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, एक मेथड है तो सॉल्व कर ही चुके अपन, ठीक है। cos माइनस साइन प्लस 1, देखना हाँ मैं क्या, मेरा थॉट क्या है अभी फिलहाल। I don't know whether that will come out to be correct or not. So what was the question? Cos minus sin plus 1. LHS पे आते हैं, ठीक है, मतलब हमको तो पता ही है कहाँ पे क्या प्रूफ करना है। तो cos minus sin plus 1 divided by cos plus sin minus 1, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं, मेरा थॉट क्या चलेगा यहाँ पे, मेरा थॉट रहेगा कि यार यहाँ जो हम सॉल्व करना है हमको, ये सब इसमें कहीं ना कहीं हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने का तो 1 के जगह पे हम कुछ डाल रहे थे उस नॉर्मल मेथड में, राइट। और अल्टीमेटली जो सॉल्व करना है उसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि जब भी हमको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस या 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन जैसे टर्म्स देखने को मिलते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रैशनलाइजिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं उस थॉट पे चलता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा, क्या यहाँ पे कर सकते किसी तरीके से, देखिए दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच रखा, मेरा टारगेट था कि मैं सिमिलर टर्म्स बनाऊं सबसे पहले। सिमिलर टर्म्स बनाने के बाद नाउ आई विल गो फॉर रैशनलाइजिंग, ओके। नाउ आई विल गो फॉर रैशनलाइजिंग। तो पहले तो जो लिखा हुआ है उसको दोबारा लिखेंगे। और जब रैशनलाइज करना चाहते हैं गाइस, तो ये जो प्लस है बीच में, साइन ब्रैकेट वाला पार्ट के पहले जो प्लस है, हम वहां पे डाल देते हैं माइनस, ठीक है। तो उससे ये हुआ कि अब अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो डिनोमिनेटर विल बी लाइक, एक तरीके से ये ऐसा हो गया ना कि ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो डिनोमिनेटर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाला पार्ट को देखो तो ऊपर तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है कहीं ना कहीं।
ठीक है। सो अब न्यूमरेटर इज एक्चुअली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू यूज दैट। a के जगह पे cos थीटा, b के जगह पे माइनस साइन और c के जगह पे 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, डिनोमिनेटर में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, वही सेम चीज लिखना है यहाँ पे, तो मैं दोबारा अभी लिखने में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग पूरा न्यूमरेटर पे चल रहा है अभी वैसे। ठीक है, सो देन यहाँ देखिए ये 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, 2 को हम एक काम करते हैं, या तो हम साइन थीटा या 2 साइन थीटा या 2 cos थीटा के साथ पेयर बना देते हैं। तो व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज, मान लो 2 माइनस 2 साइन थीटा, एक ये पेयर बन जाएगा, प्लस 2 cos थीटा जो लास्ट वाला टर्म है और ये बीच वाला टर्म 2 cos थीटा साइन थीटा, ये मेरा दूसरा पेयर बन जाएगा। दिख रहा है क्या, ये समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? यस सर। ठीक है, मतलब वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। इसको मैंने कहीं ना कहीं पेयर बना दिया मान लो इसके साथ, तो ये इधर आ गया, बचा हुआ को एक साथ कर दिया। अच्छा, रहा बात डिनोमिनेटर का, तो फिलहाल तो डिनोमिनेटर को अभी भी नहीं लिखते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तब लिखेंगे। अच्छा, न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग? अगर यहाँ पे देखोगे अगले टर्म्स में, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? 2 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। 2 cos। तो 2 cos थीटा को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 और यहाँ पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इधर की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम 2 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में आता है 1 माइनस साइन। तो अब एक चीज दिख रही है फिलहाल मुझे कि 1 माइनस साइन तो कॉमन आ रहा है, 1 माइनस साइन कॉमन आ गया और ये 2 प्लस 2 कॉस बन गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर।
अभी तो बन नहीं रहा गाइस, आई विल टेक टाइम बिकॉज आई थिंक हो सकता है कुछ कहीं पे सिली मिस्टेक करो एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक अनकन्वेंशनल हियर, इसलिए भी फंस रहा हूँ। आई शुड गेट द आंसर बट समथिंग इज नॉट क्लिकिंग ऑन माय माइंड राइट नाउ। एनीवेज आप लोग भी एक बार इस मेथड से ट्राई करना है, मैं भी एक बार एक ट्राई दूंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो रहा है एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड आई विल इन्फॉर्म यू गाइस ऑन द ग्रुप, ठीक है। मीनवाइल इस क्वेश्चन को हमने एक मेथड से तो सॉल्व कर ही लिया था जो आपका नॉर्मल मेथड है, और ये थोड़ा सा अलग सोच रहे थे और इसीलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो एनीवेज तो आज हमने एक्सरसाइज 8.4 कहीं ना कहीं खत्म कर लिया है। आप लोग अपने एंड से इस चैप्टर को कंप्लीट करो अच्छे से, ओके। दिस टॉपिक इज ओवर नाउ, ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, ठीक है। एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ये मैं आप लोगों को भी भेज रहा हूँ ग्रुप पे अभी, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना कि इधर किसी तरीके से कर सकते हो कि नहीं। हो तो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसका न्यूमरेटर है कॉसेक प्लस कॉट, तो हमको लास्ट में चाहिए 1 प्लस कॉस बाई साइन, बस इसको 1 प्लस कॉस बाई साइन में लाना है। चलो देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, मैं यहाँ पे अभी सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सर। You're welcome. And in the next class, we will start with chapter number 9, which is applications of trigonometry. Okay. Ending the session here. मिलते हैं। Bye sir. Bye bye.